शिव सिंह ठाकुर जी से समझते हैं कि भूपेश बघेल के पुत्र तो बाहर आ गए हैं, पर आरोप वही हैं, घोटाला हुआ है, ये भी बात को लेकर केस आगे चलेगा। क्या लखमा इसमें निर्दोष हैं और बघेल ने अपने बेटे को ही बचाने की सारी कोशिश की है? शिव सिंह, देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा जी के साथ खड़ी है और लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनको जो है झूठे केस में फंसाई है और लगातार जो है चालान पेश नहीं कर रही है। चालान अभी पेश किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि आप लोग जो है पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं, लेकिन चालान पेश नहीं कर रहे। 2-2 साल, 2.5 साल हो गया है, चालान पेश नहीं करते। जानबूझकर आप जो है जानबूझकर चालान पेश नहीं करते ताकि जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो बेवजह जेल में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यातनाएं दे रहे हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी न्यायालयीन प्रक्रिया पर विश्वास करती है और उसी न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत भूपेश बघेल जी के पुत्र को छोड़ा गया। जिस प्रकार से जमानत दी गई, जिस प्रकार से जो गवाह था, जो बंसल जो गवाह था, उसको पहले आरोपी बनाया गया और उसके गवाह पर उसको छोड़ दिया गया और उसके खिलाफ वारंट था और उसी के आरोपी के आधार पर, गवाही के आधार पर भूपेश बघेल जी के पुत्र को जो है गिरफ्तार किया गया। मतलब कुल मिलाकर कानून का जिस तरीके से भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार धज्जियां उड़ा रही है, जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब देख रहा था। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को जो है आदेश दिया है अपने न्यायालयीन प्रक्रिया में, वो देखेंगे, आप पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने जांच एजेंसियों को जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से वो जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, जिससे अब ईडी जो है वो बैकफुट में है और इस प्रकार से भी देखिएगा। और उन्होंने हमारी जो है एक आदिवासी नेता हमारे कांग्रेस का, जिसको जो है बेकसूर है, झूठे केस में फंसाया गया है और जानबूझ के जो है उनको देरी किए जा रहे हैं और ये बस ईडी का यही प्रकरण है। चालान तो पेश हो गया और चालान के आधार पर भूमिका जो थी कम चैतन्य बघेल की नजर आई, इसलिए उन्हें जमानत भी मिल गई। तब तक कानून व्यवस्था और एजेंसी सही काम कर रही थी। अभी लखमा अंदर हैं, उसके उस संबंध में सवाल पूछा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि लखमा को फंसाया गया है। ये कैसे दोहरी बात मोहन जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 महीने के अंदर आप जो है चालान पेश करिए, 2-2 साल हो गया है, आप सिर्फ जांच कर रहे हैं, तब जाकर जो है एजेंसियां जो है पेश की। उसके पहले वो कर ही नहीं थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तब तक चालान ही नहीं पेश कर रहे थे। जब डेडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे आर्थिक अपराध हो, सारे एक ही प्रकरण को 2-2, 3-3 जगह खींच रहे हैं। अगर ये आर्थिक अपराध पकड़ता है फिर उसका ईडी पकड़ती है। कुल मिलाकर जो है केवल परेशान करना है विपक्षी नेताओं को। जिस प्रकार से बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, ये सब जनता देख रही है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा था और उसने दूध का पानी किया। और अभी हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को जो है जिस प्रकार से निर्दोष था और उसको गिरफ्तार किया गया था और हाई कोर्ट ने छोड़ा है, उसी प्रकार से अब कवासी लखमा को भी बहुत जल्द न्यायालयीन प्रक्रिया में हमें न्याय मिलेगा। चलिए, तो ये कांग्रेस का एक मानना है कि भाई इसमें कोई भी दोषी नहीं है, लेकिन घोटाला काफ़ी बड़ा है और इसीलिए चालान करीब 29,000 पेज का जो है वो हमें देखने को मिला है।